जय श्री हरि। नमस्कार साथियों। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। भगवान ने तो बस एक खूबसूरत दुनिया बनाई थी। निर्माण हमेशा नए का होता है, पुराने का नहीं। हमेशा कोई भी चीज सदा नई नहीं रहती, उसका पुराना होना तय है। चाहे वो इंसान हो या कोई वस्तु या फिर दुनिया ही क्यों न हो। भगवान ने तो सतयुग का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य के लोभ, लालच, बुरी आदत, बुरे विचारों, नकारात्मक सोच ने उसको कहां से कहां ला के खड़ा कर दिया। पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग के बाद अब इस धरती पर जो युग चल रहा है उसको कलियुग कहा गया है। कलियुग को एक श्राप कहा जाता है। कैसे हुई कलयुग की शुरुआत, इसके परिणाम क्या होंगे, आज हम आपको हमारी इस प्रस्तुति के माध्यम से परिचित कराएंगे। वैदिक व पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आप ज्ञान गंगा में गोते लगाते हुए खो ना जाएं। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। कलयुग क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार चारों युगों के अंतिम युग को कलयुग कहा गया है। यह एक काला युग है, जिसका मतलब है कलेश, अंधकार का युग, जहां चारों तरफ बस अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक है। कलयुग को कुछ लोग एक श्राप भी मानते हैं। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? कुछ मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत उस समय ही गई थी जिस समय श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से अपने शरीर को त्याग कर वैकुंठ धाम गए थे। माना जाता है ठीक उसी वक्त द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग धरती पर अपने पैर पसारने लग गया था। पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद पांडवों का मन भी धरती पर नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय जाने का फैसला किया और धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए। पांडवों के यात्रा पर जाते ही राजा परीक्षित ने पूरी निष्ठा के साथ अपना राजपाट संभाला और उनके राज से प्रजा भी काफी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती नदी के किनारे धरती माता गाय के रूप में बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। यह देख वह पर धर्म बैल रूप में आए और पृथ्वी देवी से पूछने लगे कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पैर शेष है, या फिर इसलिए कि तुम्हारे ऊपर अब बुरी ताकतों का शासन होगा। यह बात सुन के धरती माता बोलती है, धर्म तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, त्याग, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों के स्वामी श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद कलयुग ने ऊपर कब्जा कर लिया है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म रूपी बैल और धरती माता के रूप में गाय आपस में बातें कर ही रहे थे। इतने में वहां राक्षस के भेष में कलयुग आया और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। उस दिन राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे और वह उसी जगह पहुंचे जहां कलयुग गाय और बैल को मार रहा था। दिव्य दृष्टि होने के कारण राजा परीक्षित ये जान गए कि कलयुग धरती माता और धर्म को मार रहा है। यह दृश्य देख राजा परीक्षित को काफी क्रोध आया और उन्होंने कलयुग से कहा कि तू मेरे राज्य में ऐसा पाप कर रहा है, अभी मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग की तरफ मारने के लिए बढ़े। और जैसे ही कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित उसका अंत कर देंगे, उसने अपने सभी आभूषण मुकुट उतारा और राजा परीक्षित के कदमों में आकर गिर गया और क्षमा मांगने लगा। यह देख राजा ने कलयुग को क्षमा कर दिया
और चेतावनी देते हुए कहा कि तू दरिद्रता, अधर्म, पाप, झूठ, चोरी और कपट आदि का प्रथम मूल आधार है। मेरे राज्य से निकल कहीं और जाकर वास कर और फिर लौटकर कभी मत आना। कलयुग ने जैसे कि ये बात सुनी तो उसने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहता है, राजन, ऐसी कोई जगह ही नहीं है इस धरती पर जहां आपका राज न हो। मुझे अपने राज में कोई भी स्थान दे दीजिए, मैं वही गुजर बसर कर लूंगा, अन्य कहीं नहीं जाऊंगा। यह बात सुन राजा परीक्षित कलयुग की चालाकी में आ गए और उन्होंने कलयुग से कहा, जहां भी कलेश, झूठ, मद्यपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। यह सुन कलयुग ने फिर अपनी चालाकी दिखाई और कहा, है राजन, ये जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप मुझे और स्थान भी प्रदान करे। ये बात सुन राजा परीक्षित ने विचार किया और कलयुग को स्वर्ण में वास करने की अनुमति दे दी। 5वां स्थान मिलने के बाद कलयुग वह से चला गया और कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण से बने मुकुट पर विराजमान हो गया और वही वास करने लगा। और इस प्रकार कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। कलयुग इस समय अपने प्रथम चरण में है और अभी से ही मनुष्य अधर्मी और पापी बनता जा रहा है। वह केवल अपने बारे में सोचता है। धर्म, न्याय, प्रेम, अच्छाई जैसे गुण अब मानवों के अंदर से समाप्त होते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में वृद्धि होती चली जा रही है और अभी तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा वैसे वैसे मनुष्यों के जीवन और स्वभाव में बदलाव आते जाएंगे। कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे और ऐसे लोगों का राज्य होगा जो कि दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और कहेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज होगा। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खान पान और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। जब कलयुग का अंतिम चरण होगा, चारों ओर मरण होगा, हाहाकार होगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नोच के खा जाएगा। सारी पवित्र नदियां सूख कर अपने लोक चली जाएंगी। तब भगवान श्री हरि अपने 10वें अवतार कल की रूप में धरती पर जन्म लेंगे और वह अपने लंबे से घोड़े में बैठकर और अपनी तलवार से सभी बुरी शक्तियों, पापियों का अंत कर देंगे। उसके बाद 12 वर्षों तक लगातार भयंकर वर्षा होगी। धरती पूरी तरह जलमग्न हो जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद सूर्य उदय होंगे और वह धरती का जल सूखा देंगे। धरती फिर नए रूप से शुरू होगी। तब सतयुग की शुरुआत होगी। कलयुग से जुड़े कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? उत्तर, जब मनुष्य लोभ लालच त्याग कर भगवान भक्ति, दान धर्म जैसे सद्गुण कार्य करेगा, जो संसार के हर जीव का सम्मान और उनसे प्रेम करेगा, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, माता पिता गुरुजनों का आदर करेगा, तब मनुष्य का कल्याण होगा। प्रश्न नंबर 2, कलयुग में देवताओं ने साक्षात दर्शन देना क्यों बंद कर दिया? उत्तर, कलयुग में देवताओं ने दर्शन देना बंद नहीं किया, बल्कि इंसान ही भगवान को पाने का रास्ता भूल चुका है। वह अपनी भौतिक इच्छाओं और जीवन शैली में इतना मग्न है कि उसको भगवान भक्ति करने का मन नहीं करता। साथियों, आपको आज की बहुमूल्य जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ साझा भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी अवश्य लिखिएगा और कोई गलती हुई हो तो माफ करना। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।